भारी वॉलेटाइल सेशन के बाद बाजार हुआ फ्लैट बंद, लेकिन जून सीरीज में 9% दौड़ा निफ्टी, तो वहीं मार्च 2019 के बाद निफ्टी बैंक की मंथली सीरीज में सबसे बड़ी तेजी दर्ज। आज प्राइवेट बैंक्स, फार्मा और एफएमसीजी शेयर्स ने दिखाई जबरदस्त रफ्तार। खपत से जुड़े शेयर्स में आज भी मजबूती रही कायम। लगातार 4 सेशन की तेजी में आईटीसी 9% उछला। कल आएंगे चौथी तिमाही के नतीजे। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर, इमामी, गोदरेज इंडस्ट्रीज में भी रही जोरदार तेजी। पावर सेक्टर से जुड़ी उपकरण बनाने वाली घरेलू कंपनियों को बढ़ावा। सरकार ने थर्मल और सोलर पावर उपकरण के इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाने को दी मंजूरी। खबर से बीएचईएल, एबीबी और जीमेंस में रहा शानदार उछाल। बोरोसिल रिन्यूएबल्स भी 5% के ऊपर सर्किट पर रहा। आईआईएफएल फाइनेंस में प्रमोटर्स ने बढ़ाई हिस्सेदारी। आ सकता है ओपन ऑफर। कंपनी ने एक्सचेंजेस को दी सफाई। प्रमोटर ग्रुप की वोटिंग राइट्स 25% से ज्यादा नहीं। खबर के बाद आईआईएफएल ग्रुप शेयर्स में जबरदस्त तेजी। वेदांता डीलिस्टिंग पर सीएनबीसी आवास का एक बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव। बैंक्स के साथ इस हफ्ते फंडिंग समझौता हो सकता है संभव। फंडिंग के लिए हिंदुस्तान जिंक के डिविडेंड का हो सकता है इस्तेमाल। सेबी की बड़ी बोर्ड बैठक में प्रेफरेंशियल इशू को लेकर बड़ा फैसला। 12 हफ्ते की औसत भाव से नीचे होगा प्रेफरेंशियल इशू और प्रेफरेंशियल आधार पर जारी सिक्योरिटीज के लिए 3 साल का लॉक इन। नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। आज जून की एक्सपायरी का शानदार आखिरी दिन था। बहुत ही महीनों बाद आपने इतनी जबरदस्त तेजी बाजार में आती हुई देखी। हालांकि निफ्टी आज आपको फ्लैट बंद होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर आप पूरे जून का आंकड़ा देखें तो निफ्टी 9% ऊपर है। बैंक निफ्टी में आप लगभग 13% की तेजी देख रहे हैं। और ये वो महीना था जब आपने भारत और चाइना के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक हल्की सी झड़प होते हुए देखी, और साथ ही साथ कोविड की जो परेशानियां हैं वो इकोनॉमी में और वैसे शहरों में आपको बढ़ती हुई दिखी है। तो बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी आपके सामने शानदार तरीके से काम कर रही है। निफ्टी आज फ्लैट बंद हुआ है, 16 अंक नीचे 10,288 पर, लेकिन कहानी ये नहीं है। एक गैप डाउन ओपनिंग हुई 10,196 के आसपास आपने दिन का लो लगता हुआ देखा पहले 5 मिनट में, और उसके बाद एक शानदार तेजी 10,350 के आसपास निफ्टी दिन का उच्चतम लेवल लगाया। 2 बार ये लेवल टेस्ट हुआ और 2 बार दिन के लोज टेस्ट आपको होते हुए दिख रहे हैं स्क्रीन पर, लेकिन फ्लैट क्लोज आपके सामने 10,290 के आसपास निफ्टी आपको बंद होता हुआ दिखता है। जून की एक्सपायरी का टोटल गेन आपके सामने है लगभग 9% निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर नजर डालिए। यही आपने फ्लैट ट्रेड निफ्टी बैंक पर आते हुए देखा। यहां पर आपने जो जून की तेजी देखी है वो लगभग 13% है। निफ्टी और बैंक निफ्टी फिलहाल दुनिया के सबसे बेहतरीन इंडेक्सेस रहे हैं जून के महीने में। आज फ्लैट क्लोज, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, 21,506 के आसपास आपको निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ यहां पर आप देख रहे हैं 70 अंक 80 अंक की तेजी। एक महीने में आपके सामने 23% आपको ये इंडेक्स बढ़ता हुआ दिखेगा। और अगर हाई और लो के आप बीच में दायरा देखें तो आज बहुत जबरदस्त वॉलेटाइल सेशन आपके सामने आता हुआ दिखा। आइए जरा बाजार को और बारीकी से देखते हैं। आपके सामने निफ्टी की ट्रेडिंग रेंजेस बताते हैं। हाईएस्ट लेवल, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, दिन में था लगभग 10,350, लोएस्ट लेवल 10,196, लगभग 170 अंक की ट्रेडिंग रेंज आपने निफ्टी में आते हुए देखी, और 777 अंक की ट्रेडिंग रेंज थी निफ्टी बैंक में। फिलहाल एडवांस डिक्लाइन रेशियोज आज थोड़ी आगे आपको बुल्स बेयर्स आते हुए दिखेंगे। निफ्टी के 50 शेयर्स में से सिर्फ 16 ऐसे थे जहां पर आपने हरा निशान देखा। सेंसेक्स के 30 में से 11 हरे निशान में बंद हुए। निफ्टी एफएनओ में कांटे की टक्कर थी। आपने लगभग 75 ऐसे शेयर्स देखे जिनके फ्यूचर्स हरे निशान में बंद हुए, और 66 पर आपने लाल निशान आते हुए देखा। निफ्टी बैंक का एडवांस डिक्लाइन रेशियो 2:1 था। 12 में से 8 शेयर आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखेंगे। यही आंकड़े आपको वाइडर मार्केट्स में भी दिखेंगे। बीएससी और एनएससी एक्सचेंजेस पर आपके सामने एडवांस डिक्लाइन रेशियोज फिलहाल सामने आपको स्क्रीन पर आते हुए दिखते हैं। आइए चलिए आपको अपने पैनल से मिलवाते हैं। हमेशा की तरह आज हमारे साथ वीरेंद्र जी जुड़ेंगे।
निफ्टी के ऑप्शंस और पुट्स पर आपको राय देंगे, किस हिसाब से पोजीशनिंग है इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की इन दोनों इंडिसेस पर, वो आपको बताएंगे जुलाई की पहली एक्सपायरी के पहले दिन यानी कि कल। यतिन जी हमारे साथ जुड़ेंगे डीलिंग लिंक पर, और सुमित जी आज 3 नतीजों पर अपनी राय व्यक्त करेंगे जो कल आपको बाजार में आते हुए दिखेंगे, आईटीसी, ग्लेनमार्क और कोल इंडिया। और हमारे आज के मेहमान हैं समित चौहान साहब, जो कि एंजल ब्रोकिंग में बहुत ही शानदार तरीके से चार्ट्स पढ़ते हैं। पहले वीरेंद्र जी से जुड़ते हैं। वीरेंद्र जी आपको बताएंगे आज इंस्टीट्यूशनल डीलर्स ने क्या किया निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। देखिए, कल से हम 2 जुलाई के वीकली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करेंगे। निफ्टी का डेटा बहुत स्पष्ट है, 10,000 और 10,100 के बीच में इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप देखें तो करीब 21 लाख पुट्स खड़े हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि 10,100, 10,150 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। और ऊपर की तरफ एग्जैक्टली अगर आप देखें तो 10,500 पे करीब 13 लाख कॉल खड़ी हैं और 10,400 के जोन में करीब 9 लाख, यानी अप्रॉक्सीमेटली 22 लाख कॉल इस जोन में खड़ी हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग बेस 10,150 और एक टफ रेजिस्टेंस 10,450 और 10,500 की रेंज में। जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, याद रखिए 20,800, 20,900 और 21,000 ये 3 पुट्स बहुत स्ट्रॉन्ग ऑयल लेके खड़ी हैं 2 जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट में। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा 20,900 और 21,000। और टफ रेजिस्टेंस क्या होगा? 21,800, 21,900 और 22,000 की कॉल्स में सबसे स्ट्रॉन्ग वही खड़ा है। तो बैंक निफ्टी की चैनल अप्रॉक्सीमेटली 1000 पॉइंट्स की है, नीचे 21,000 और ऊपर 21,900 और 22,000। चलिए, जून एक्सपायरी के आखिरी दिन आप जो क्लोज देख रहे हैं निफ्टी बैंक में वो ये है, और बहुत ही शानदार रैली आपने इस इंडेक्स में आती हुई देखी पिछले 20 एक ट्रेडिंग सेशंस में। हमारे साथ दीपाली जी जुड़ी हुई हैं, वो आपको वो सारे आंकड़े बताएंगी जो बुल्स और बेयर्स ने बहुत शानदार तरीके से जून की एक्सपायरी में लगभग 144 फ्यूचर्स पर आते हुए देखे। अप्स और डाउन्स बहुत शानदार थे, और कुल मिला के लगभग 1100 पॉइंट की रैली आपने देखी निफ्टी पर, और लगभग 2700 पॉइंट की रैली आपने 3700 पॉइंट की रैली आपने देखी बैंक निफ्टी पर। दीपाली जी, और आपके पास क्या आंकड़े हैं जून की एक्सपायरी में? जून सीरीज में बाजार की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, और 2020 में ये दूसरी मंथली एक्सपायरी है जब पॉजिटिव रिटर्न्स बाजार की ओर से आए हैं। निफ्टी जून सीरीज में 9% चढ़ा है, वही बैंक निफ्टी ने 13% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। इनफैक्ट मार्च 2019 के बाद बैंक निफ्टी की सबसे बेहतर परफॉर्मेंस जून सीरीज के दौरान रही है। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स यहां पर तेजी बनी है, प्राइवेट बैंक्स में तेजी बनी है, रियल एस्टेट स्टॉक्स चले हैं। पीएसयू बैंक इंडेक्स 32% चढ़ा है जून सीरीज में, रियल्टी इंडेक्स लगभग 23% के रिटर्न्स डिलीवर करके गया है। अगर आप टॉप निफ्टी परफॉर्मेंस देखेंगे इस सीरीज के तो वो बैंक्स एनबीएफसीज को ही बिलोंग करते हैं। बजाज फाइनेंस टॉप मूव हो रहा है 54% के रिटर्न के साथ, बजाज फिनसर्व ने 37% के रिटर्न्स डिलीवर किए। इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स ने 20% के रिटर्न दिए, और वेदांता 5th टॉप मूविंग स्टॉक रहा है सीरीज का, जिसने 19% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। तो ये पूरी सीरीज बैंक्स, एनबीएफसीज, साथ ही रियल एस्टेट स्टॉक्स के नाम रही है। चलिए, ये आपको गेनर्स और लूजर्स की लिस्ट आती हुई दिख रही है जून की एक्सपायरी में। एक आंकड़ा और आपको बहुत अच्छी तरीके से देना चाहता हूं। देखिए, निफ्टी का पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स ये ऑल टाइम लो से, जो कि 1120 पॉइंट था, इस जून की एक्सपायरी में रिवर्स करता हुआ आपको दिखा, और लगभग 1490 के आसपास ये इंडेक्स बंद हुआ है आज। तो आप देखिए 33% रिटर्न आपने सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स पर आते हुए देखे हैं निफ्टी के पीएसयू बैंकिंग बास्केट पर। चलिए, इस बात पर अब अपनी जो राय है और चर्चा है उसको एक्सपैंड करते हैं। समित चौहान साहब को स्वागत करते हैं। चौहान साहब नमस्कार, बताइए किस हिसाब से आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को देख रहे हैं? लगभग 3 महीने की फ्रेश हाइज पर ये दोनों इंडिसेस बंद हुए हैं जून की एक्सपायरी में। पोजिशनली निफ्टी और बैंक निफ्टी चार्ट्स पर आपको कैसे लगते हैं जुलाई के पहले हफ्ते के लिए? देखिए शैल जी, ओवरऑल हमने लास्ट 1.5-2 महीनों में एक कंसिस्टेंट जो रैली देखी है, अप्स डाउन देखे, बट हमने ज्यादा शॉर्ट कॉल लिए नहीं है इसमें। इनफैक्ट कोई भी डिप्स आती है वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखिए, और ये थ्रू आउट दिस वीक भी हमने बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी मेंटेन रखी है। तो कल के लिए भी हमारी स्ट्रैटेजी सिमिलर लाइंस पे रहेगी। आज थोड़ी बहुत हमने वोलेटिलिटी देखी है, 10,200 का जब तक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होल्ड कर रहा है, तब तक हमारा जो बायस है पॉजिटिव साइड पे रहेगा।
और कल के लिए अगर कोई भी डिप आती है जो हम इंट्राडे वोलेटिलिटी देख रहे हैं 10,250 के आसपास निफ्टी आता है तो वो बाय करने की सलाह होगी। 10,185 का स्टॉप लॉस और टारगेट 10,400 10,450। और कल एक वीकली क्लोजिंग भी होगी तो 10,400 के आसपास क्लोजिंग होना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे एक फॉर्मेशन बन रहा है, हम वीकली 200 डे एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहे हैं और यहाँ पे अगर 10,200 10,250 की कल अगर क्लोजिंग आती है तो थोड़ा बहुत एक नेगेटिव कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनेगा। तो इसलिए हमारा मानना है अगर ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहनी है तो कल की क्लोजिंग 10,400 और उसके ऊपर आना काफी इंपॉर्टेंट है। वी आर होपफुल। और बैंक निफ्टी की बात करें तो उसमें भी स्ट्रेटेजी पॉजिटिव ही रहेगी। 21,300 के आसपास बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस 20,900 और 22,000 से लेके 22,200 का टारगेट। चलिए, तो चौहान साहब यूं समझिए आपके यहाँ घी शक्कर भिजवाएंगे अगर 10,450 की क्लोजिंग वीकली लेवल पर आपने निफ्टी पर आती हुई देखी। यही मौका है, एक दो ट्रेड्स भी और सुझाइए स्टॉक फ्यूचर्स की तरफ जो आपके जहन में है कल के ट्रेड के लिए। देखिए, एक बाय इंडेक्स पे रहेगा, कल हमने आईटीसी इंक्लूड किया था जिसने आज अच्छी मूव दी है, और एक बाय ब्रॉडर मार्केट पे रहेगा। तो एक्चुअल हमें लग रहा है कि एफएमसीजी स्पेस में ये थोड़ा कंसोलिडेशन फेज पे था, बट लास्ट 3 दिनों में थोड़ा बहुत ये स्टॉक में एक्शन वापस आ गई है। कल के एक पुल बैक के बाद आज वापस इस स्टॉक ने जो उसकी अपवर्ड रैली है वो रिज्यूम कर दी है। तो हमें लग रहा है कि एक्चुअल यहाँ से एक अच्छा मूव कर सकता है। 2245 का टारगेट रहेगा, 2125 के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। ओवरऑल ऑटो एंसिलरी स्पेस में हमने एक अच्छा खासा बज देखा है, खासकर कैश सेगमेंट में जो ऑटो एंसिलरी के स्टॉक थे उनमें काफी अच्छा बज हमने लास्ट 1-1.5 वीक से देखा है। तो एनआरबी बेयरिंग्स हमें एक पॉजिटिवली पॉइज लग रहा है, जिसमें लास्ट हाफ एन आवर 1 आवर में एक स्ट्रॉन्ग मूव आया था। तो एनआरबी बेयरिंग्स यहाँ पे बाय किया जा सकता है विद स्टॉप अराउंड 74 और टारगेट 86 का रहेगा। चलिए, ये राय आपको मिल रही है कैश काउंटर एनआरबी बेयरिंग्स पर। ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम लेवल पर आपने स्टॉक को बंद होते हुए देखा, जिस हिसाब से ऑटोज और ऑटो एंसिलरीज में तेजी दिख रही है। चौहान साहब की राय है कि आप यहाँ पर एक कैश पोजीशन ले सकते हैं 86 के टारगेट के लिए। चलिए, इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। चौहान साहब, मंथली एक्सपायरी हो चुकी है, रोल ओवर डेटर्स पर आपने बहुत ज़बरदस्त अध्ययन किया है। बताइए, आपके हिसाब से कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैंकिंग स्टॉक है जहां पर आप एक लॉन्ग पोजीशन लेंगे पोजिशनली जुलाई की एक्सपायरी के लिए? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तक रोल ओवर डेटा पे मैं उतना ग्लांस नहीं कर पाया हूँ, बट ओवरऑल जैसे मैं लास्ट 2-3 दिनों से देख रहा हूँ, हमें लग रहा है कि कोटक बैंक यहाँ पे एक पॉजिटिवली पॉइज्ड है और इसमें ओवरऑल ये सीरीज में भी एक स्टेडी मूव हमने देखी है। लोअर लेवल से अच्छी खासी खरीदारी, ऊपर की तरफ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, बट जैसे ये ऑलमोस्ट उसके सीरीज के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास ये बंद हुआ है, तो हमें लगता है कि यहाँ से कोटक बैंक ने एक ब्रेकआउट आ सकता है। जो पूरे सीरीज में ये स्टॉक कंसोलिडेशन के फेज में था, तो हमें लग रहा है कि यहाँ से जो इसमें एक ब्रेकआउट दिख सकता है। तो कोटक बैंक यहाँ पे बाय करने की सलाह होगी। जैसे ही 1400 का लेवल ब्रेक करता है, एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट इसमें देख सकते हैं। 1360 के स्टॉप लॉस से फिर लॉन्ग लिया जा सकता है और 1460 1480 के फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई सीरीज के लिए इसके लिए टारगेट है। अच्छा, चलिए, कोटक महिंद्रा बैंक आपके सामने इस महीने अगर आप देखें तो उसने शानदार रिटर्न्स दिए हैं एफएनओ में। टॉप गेनर्स में ये आपको बैंक सम्मिलित दिखेगा। यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक ने आपके सामने 12% ऊपर बंद हुआ है जून की एक्सपायरी में, और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट आपको लगभग 38% बढ़ता हुआ दिखेगा। 1381 का प्राइस आपके सामने कैश में आता हुआ। साथ ही साथ राय दीजिए चौहान साहब, एनबीएफसी स्पेस में आपको कौन सी सबसे ज्यादा और सबसे बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी दिखती है चार्ट्स पर, जिस पर पोजिशनली आप एक लॉन्ग कॉल ले सकते हैं? देखिए, एनबीएफसी में लास्ट 2 वीक से हमने एक स्ट्रॉन्ग रैली है। इनफैक्ट बजाज ग्रुप के एनबीएफसी, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में हमने स्ट्रॉन्ग रैली देखी है। तो इसमें बजाज फाइनेंस में हम एक हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग रेकमेंड कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम लोअर लेवल पे भी हमने इसमें बाय रेकमेंड किया हुआ है। और अगर डिप ये 2800 के आसपास कंटिन्यू रहती है तो हमें लगता है कि वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा। तो बजाज फाइनेंस क्लियरली पॉइंट जुलाई सीरीज में हमें लगता है जो ये ओवरऑल मंथ में हमने इसमें एक अच्छी खासे बस देखा है, वो और एक्सटेंड हो सकता है और स्टॉक पॉइज है 3300 से लेकर 3500 के लेवल इसमें आ सकते हैं। तो इसमें कोई भी डिप पे एक अच्छी खासी खरीदारी होनी चाहिए और 2800 से लेकर 2600 का इसका एक अभी नियर टर्म बेस बन गया। चलिए, आपके सामने बजाज फाइनेंस कैश में 3005 पर आपको बंद होता हुआ दिख रहा है जुलाई एक्सपायरी के लिए। लेकिन अगर आप फ्यूचर्स में देखें
तो यहाँ पर 2986 का प्राइस है, लेकिन कहानी इसके बाद शुरू होती है। जून के महीने में आपने बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में लगभग 54% की तेज़ी आती हुई देखी है, कैश में 64% की। और आप देखिए ये निफ्टी का सबसे अहम स्टॉक माना जाता है फिलहाल। तो ये लेवल था तेज़ी का बाज़ार में कि बजाज फाइनेंस जैसा हैवी वेट स्टॉक, जहाँ पर आप लगभग 4 या 5 हज़ार करोड़ की ऑन एवरेज ट्रेडिंग रोज होते हुए देखते हैं, उसमें आपने 54% रैली देखी। और ये टॉप गेनर नहीं था एनबीएफसी स्पेस में से, वो था आईबुल हाउसिंग, यहाँ पर आपने 93% रैली आते हुए देखी। चलिए अब इस चर्चा में जोड़ते हैं सुमित जी को, क्योंकि अर्निंग सीजन है और 3 अहम कंपनीज अपनी अर्निंग्स अनाउंस करेंगी, जिनमें से है आईटीसी, ग्लेनमार्क और कोल इंडिया। आईटीसी पर शानदार रैली चल रही है पिछले 4 दिन से, स्टॉक 200 रुपए के ऊपर आपको सेटल होता हुआ दिख रहा है। उसके पीछे क्या कारण है वो आपको सुमित जी बताएंगे, और क्या बाजार की एक्सपेक्टेशंस है अर्निंग्स के लिए वो आपको फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई दिखेंगी। मेहरोत्रा साहब, स्वागत है आपका। देखिए, अभी आप एफएमसीजी की बात कर रहे हो, शुरुआत हम आईटीसी के साथ ही करते हैं। जो नंबर्स आने वाले हैं उसमें अनुमान है 3-3.5% के आसपास का एक डिक्लाइन रेवेन्यूज में आता हुआ दिखाई पड़ेगा वाई बेसिस पे। ऑपरेटिंग मुनाफा करीब 6% और मुनाफे में रफली 2% के आसपास की डिक्लाइन होगी। देखिए, इनके बिजनेस में कई ऐसे बिजनेस हैं जो कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हैं, और कई ऐसे बिजनेस हैं जिन पे कोविड का मेजर इंपैक्ट है, जैसे कि होटल, वहाँ पर एक मेजर इंपैक्ट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा पेपर, एग्री या फिर एफएमसीजी के जो अन्य कारोबार है उसमें भी 1 से लेकर 5% की एक रेवेन्यूज ग्रोथ की बात की जा रही है। सिगरेट वॉल्यूम में -1% की ग्रोथ मार्केट में एनालिस्ट फ्रेटर्निटी मान रही है। तो कुछ भी इससे नीचे की साइड नंबर आता है तो शायद बाजार इस पर रिएक्शन देगा, लेकिन शेयर में लोअर लेवल से कुछ मूव आ चुका है, तो आप इस लिहाज से देखिएगा नंबर हालांकि फ्लैट या सबड्यूट साइड ही आते हुए दिखाई पड़ेंगे। दूसरा नंबर जिसकी आपने बात की वो है ग्लेनमार्क का। ग्लेनमार्क के केस में वाई बेसिस पे नंबर्स ठीक ठाक आपको दिखेंगे। 5-6% के आसपास की ग्रोथ रेवेन्यूज फ्रंट पे दिखाई पड़ेगी। 15% के आसपास ऑपरेटिंग मुनाफा बढ़ेगा और 2-2.5% के आसपास इनका मुनाफा बढ़ सकता है। ये नंबर भी फ्लैट ही रहेंगे, लेकिन क्रूशियल चीज़ ये, एक तो नया लॉन्च कोई नहीं कंपनी ने किया इस क्वार्टर के अंदर यूएस में, तो उसकी वजह से इनके यूएस के रेवेन्यू सबड्यूड रहेंगे। हालांकि डोमेस्टिक कारोबार की जो ग्रोथ है वो 10% के आसपास बढ़ने का अनुमान है। हायर साइड पे इनके रेवेन्यू, इनके एम्प्लॉय एक्सपेंडिचर और आरएनडी एक्सपेंडिचर रहेगा, जिसका इंपैक्ट इनके ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन नंबर मोर और लेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर होंगे। क्रूशियल ये कि ग्लेनमार्क ने रिसेंटली एक बहुत बड़ा मूव दिया है, तो अब कैसे रिएक्ट करेगा स्टॉक। तीसरा और आखिरी नंबर जो है वो है कोल इंडिया का। कोल इंडिया के केस में क्योंकि लॉकडाउन का एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा है इनके नंबर्स पे, तो उसका भी असर इनके आउटपुट के ऊपर रहेगा। इसीलिए आउटपुट और रियलाइजेशन दोनों ही थोड़ा सा नीचे की साइड पे आने का अनुमान है। वाई बेसिस पे 11% इनके रेवेन्यूज टूटने का अनुमान है। 28-29% ऑपरेटिंग मुनाफा टूट सकता है और 18% के आसपास इनके मुनाफे में एक डिक्लाइन रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। खास तौर से जो इनका रियलाइजेशन है वो भी मोर और लेस 7-7.5% के आसपास का एक डिक्लाइन ही दिखा सकता है। तो इसीलिए नंबर ऑपरेटिंग फ्रंट पे भी वीक दिखाई पड़ रहे हैं और अदरवाइज भी वीक है वाई बेसिस पे। तो कोल इंडिया की वीक नंबर, ग्लेनमार्क के फ्लैट टू पॉजिटिव और आईटीसी के फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर नंबर आने का अनुमान बाजार लगा रहा है। चलिए, आईटीसी के अनुमानित आंकड़े जो हैं वो फ्लैट टू नेगेटिव हैं, लेकिन ऐसा कोई भी डिसअपॉइंटमेंट आपको स्टॉक में आता हुआ नहीं दिख रहा। आज शानदार आपने तेजी देखी, लगभग 192 रुपए से ये स्टॉक बढ़कर 202 रुपए के आसपास आपको फ्यूचर्स मार्केट्स में ट्रेड करता हुआ दिखा। चौहान साहब बताइए, चार्ट्स पर आईटीसी कैसा लगता है नतीजों से पहले? पोजिशनल एक कॉल दीजिए, क्योंकि ये एक लो बीटा काउंटर है। देखिए शिव जी, कल ये स्टॉक हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट में था। 191-182 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड हो रहा था और हमने 199 से लेके 200 के टारगेट आज के लिए पकड़े थे, जो ऑलरेडी अचीव हो गए। ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर अभी भी काफी पॉजिटिव है और कोई भी पॉजिटिव आउटपुट आता है तो हमें लगता है कि 203-204 का जो इसका एक नियर टर्म हर्डल बन चुका है वो ये ब्रेक करेगा और फिर 210-214 के जोन में जा सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे पोजिशन लॉन्ग साइड पे अगर है तो बने रहना चाहिए, और अगर ये 203-204 का लेवल ब्रेक होता है तो इसमें ये रैली और ज्यादा स्ट्रांगली एक्सपीड होती है। चलिए, ये राय आपको आईटीसी पर आती हुई दिख रही है। चौहान साहब, 1-2 सेक्टर्स पर और आपसे चर्चा करेंगे। ऑटो स्पेस पर ध्यान दीजिए। अभी तक तो हम लोगों ने उन स्टॉक्स की बात करी है जो रिकॉर्ड हाइस पर या तो ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं या यहाँ पर आपने बहुत ज़बरदस्त रैली आती हुई दिख रही है। एक्साइड इंडस्ट्रीज़ ये एक ऐसा शेयर है जिसने ट्रेडर्स को लॉन्ग साइड पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से मायूस किया है,
मेरे सामने 5% का लॉस है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट इसमें 181% बढ़ा है। क्या राय आपकी एक्साइड इंडस्ट्रीज पर? चार्ट्स पर आपको ये कैसा लगता है? कोई बाय लेवल्स आपको आते हुए दिख रहे हैं एक्साइड पर? देखिए, यहाँ पे बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है। ऑलरेडी स्टॉक ने काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। रिसेंट जो एक ब्रेकआउट आया था वो भी उसने फेल किया हुआ है, और अभी लेकिन उसके एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट 145, 147 ये काफी क्लस्टर ऑफ सपोर्ट इसके लिए माना जाएगा। ये होप लास्ट रे ऑफ होप बुल्स के लिए रहेगा। अगर ये 145 का लेवल कन्विंसिंगली ब्रेक करता है तो एक ब्रेकडाउन माना जाएगा, और फिर ये स्टॉक में एक अच्छी खासा गिरावट 135, 137 तक हो सकती है। तो 145 के नीचे अगर आपके पास लॉन्ग्स है तो लिक्विडेट कीजिए, या फिर शॉर्ट सेल भी किया जा सकता है। और अगर इसमें कोई भी बाय पोजीशन लेनी है तो ये जब तक 156, 157 का जोन ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता, इसमें कोई भी लॉन्ग पोजीशन फिलहाल तो रेकमेंड नहीं है। चलिए, ये राय आपको मिल रही है एक्साइड पर। समय एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको उन ट्रेड्स पर ग्राफिक प्लेट्स दिखाते हैं जिस पर चौहान साहब ने अपनी राय व्यक्त की है। पहले डायरेक्टर साहब निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्लेट लेके आइए। शानदार तरीके से आपने जून की एक्सपायरी में इन दोनों इंडिसेस पर बेहतरीन रैली देखी है। चौहान साहब बुलिश हैं, वो ये मान के चल रहे हैं कि 10,400 पर आपको निफ्टी बैंक वीकेंड पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा, और अगर ऐसा होता है तो एक बुलिश वीकली कैंडल पर आप इस इंडेक्स को बंद होते हुए देखेंगे। इसका मतलब ये होगा कि ऊपर का ट्रेंड बरकरार है। साथ ही साथ निफ्टी बैंक पर उनकी एक राय है कि आप लॉन्ग पोजीशंस लें। उनका पहला टारगेट है लगभग 22,000, और यहाँ पर आज जो आपने निफ्टी की क्लोजिंग बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आते हुए देखिए उससे काफ़ी नीचे थी। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी चौहान साहब आपको एडवाइस कर रहे हैं। उनके अपने दो व्यक्तिगत ट्रेड्स हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, पहला टारगेट 2245, और एनआरबी बेयरिंग्स कैश का स्टॉक जो कि ऑटो एंसिलरी स्पेस में बहुत अच्छी तरीके से आपको आज चहकता हुआ दिखा। पहला लक्ष्य 86 और स्टॉप लॉस आपके सामने 74 एनआरबी बेयरिंग्स पर और 21-25 हिंदुस्तान यूनिलीवर पर। बाकी सेक्टर्स में चौहान साहब बुलिश हैं। उनसे पूछा गया बेहतरीन बैंक उनको कौन सा लगता है लॉन्ग साइड पर। उन्होंने चर्चा करी कोटक महिंद्रा बैंक की। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आपके सामने बहुत बेहतरीन तरीके से आ रहे हैं। एनबीएफसी स्पेस में लीडर के साथ वो जाना चाहते हैं। बजाज फाइनेंस पर उन्होंने अपना राय व्यक्त करी। 3005 पर ये स्टॉक बंद होता हुआ आपको दिख रहा है कैश मार्केट्स पर, और चौहान साहब की राय है कि वहां पर आप लॉन्ग पोजिशन बना सकते हैं पोजिशनली फिलहाल जुलाई की एक्सपायरी के लिए। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस बजाज फाइनेंस के फिलहाल आपके सामने आते हुए दिखेंगे। आईटीसी पर जिसके नतीजे कल आने वाले हैं, चौहान साहब बुलिश हैं और उनकी राय है कि जो फिलहाल आप ट्रेड देख रहे हैं 202 का टारगेट हिट हो चुका, लेकिन पोजिशनली लॉन्ग कॉल आपको आती हुई दिख सकती है। चलिए, समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे यतिन जी। यतिन जी आपको बताएंगे वो 2 या 3 स्टॉक्स जो ट्रेडर्स और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को सजेस्ट किए जा रहे हैं ब्रोकरेजेस द्वारा लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर कल के ट्रेड के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं। नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। एकदम जुड़ते हैं यतिन जी से जो ब्रोकरेजेस के साथ बहुत लंबे समय से बात करते रहते हैं पूरे दिन भर, और वो आपको बताएंगे कौन से ऐसे 2 या ट्रेड्स हैं जो इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं अपने एचएनआई क्लाइंट्स को। यतिन जी, स्वागत है आपका। देखिए, एक पीएसयू एक प्राइवेट कंपनी जो है वायदे बाजार की, वो फोकस में है आज डीलिंग रूम में। अगर आप ओएनजीसी की बात करें तो आज जो सीपीएससी ईटीएफ की रीबैलेंसिंग थी उसके वजह से लास्ट के आधे घंटे में हमने काफी सारी बड़ी ट्रेड्स देखी, बंच ट्रेड्स देखी। लगभग 100, 150 करोड़ की वैल्यू की ट्रांजैक्शंस एक साथ इसमें देखने को मिली। सीपीएससी ईटीएफ की रीबैलेंसिंग के चलते यहाँ थोड़ी बहुत सेलिंग हमको देखने मिली, लेकिन डीलिंग रूम्स का मानना यह है कि स्टॉक अभी ओवरसोल्ड पोजीशंस में दिख रहा है, और यहाँ एक जुलाई सीरीज के लिए बाउंस बैक हमको देखने को मिल सकता है ट्रेडिंग साइड से। तो ओएनजीसी में खरीदी करें, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है करंट लेवल्स पे। इसके अलावा जो अदानी एंटरप्राइजेस में हमने आज जबरदस्त प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन देखा, वो बिल्कुल ही जबरदस्त था। आज के वॉल्यूम जो है कैश सेगमेंट में ही लगभग 3 से 3.5 गुना ज्यादा थे। कैश सेगमेंट की बात कर रहा हूं मैं 1 महीने के एवरेज से। और अगर आप जुलाई सीरीज की बात करें तो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग पोजीशंस यहां हमको देखने मिली और लॉन्ग रोल ओवर्स भी देखने मिले। डीलिंग रूम्स को लगता है कि जुलाई सीरीज में अदानी एंटरप्राइजेस पे एक पोजिशनल बाय करके रखें, यहाँ अच्छा खासा ट्रेडिंग अपसाइड हमको देखने को मिल सकता है।
और आखिर में कैश सेगमेंट में हम बात कर रहे थे रेडिंगटन इंडिया की। हमने आवाज पे इसका एनालिसिस भी काफी समय पहले किया हुआ है। अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट देखें और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स देखें तो वो बहुत जबरदस्त है। कंपनी की लगभग 14-15% की रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो भी काफी हेल्दी है। और अगर आप बात करें एचएनआई डेस्क की, तो यहाँ डिलीवरी बेस्ड बाइंग हमको देखने को मिल रही है। और डीलिंग रूम्स का मानना ये है कि रेडिंगटन में खरीदारी करके चलें। शॉर्ट टर्म में 10 से 15% का यहाँ अप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है बहुत ही जल्द। चौहान साहब, आपकी संक्षिप्त में ओपिनियन रेडिंगटन पर। यतिन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, रेडिंगटन में आज प्राइस एक्शन काफी एनकरेजिंग थी। वॉल्यूम के साथ इसने एक ब्रेकआउट कंफर्म किया है, तो रेडिंगटन में एक बाय पोजीशन ली जा सकती है विद स्टॉप अराउंड 84 और 100 से लेके 102 की इसके लिए लक्ष्य रहेंगे। चलिए, ये राय आपको रेडिंगटन पर मिल रही है और ओएनजीसी पर भी अपनी राय व्यक्त कीजिए चौहान साहब। यहाँ पर बहुत शानदार ब्लॉक डील्स होती हुई देखी। मेरे ख्याल से बचे हुए 10 मिनट में जब बाजार ट्रेड कर रहा था तो एक 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन खुद मैंने होते हुए देखा ओएनजीसी पर। चार्ट्स पर आपको लाल निशान दिख रहा है, लेकिन पोजिशनली आपको ओएनजीसी चार्ट्स पर कैसा लगता है? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग 60-62 के आसपास हमने हमारे क्लाइंट्स को ये रेकमेंड करवाया था। एक मल्टी ईयर सपोर्ट के आसपास था, वहां से अच्छी रैली आई है। यहाँ पे अभी क्लस्टर ऑफ सपोर्ट के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। 80 से लेके 78 का काफी अच्छा सपोर्ट है, तो अगर कोई लॉन्ग होल्ड कर रहा है तो 80 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहना चाहिए। और जो रैली है उसमें स्ट्रेंथ आएगी 87 के ऊपर। चलिए, ये राय आपको ओएनजीसी पर आती हुई दिख रही है। समय समाप्त हो चुका है मार्केट्स टुडे के लिए और यहीं पर इस शो को समेटते हैं, लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे साथ CNBC आवाज़ पर। खबरों का सिलसिला जारी है।